हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हमें सी एस एग्रीड का जो पेपर नंबर 4 है CEFM, इसको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करने का तरीका क्या है, प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज अगर हम बात करें मैक्सिमम कितने करने चाहिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट जब हमारे पास कुछ दिन बचेंगे तो उन डेज में किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप बड़ा, और आज हम बात करेंगे CEFM की प्रैक्टिस और रिवीजन के बारे में। जो बच्चे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अभी भी अगर आपने क्लासेस लेनी है, ठीक है, तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे 2499 पे आपको दिसंबर 24 की वैलिडिटी के लिए CFM की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, दिसंबर तो 24 की वैलिडिटी के साथ, और आपको गाइड भी करेंगे किस तरीके से आपको फटाफट जो रिमेनिंग हमारे पास तकरीबन 2.5 महीने बचे हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक मौका है कंप्लीट सिलेबस करने का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस और रिवीजन करने का तरीका क्या है। और एक चीज़ और, अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मैं आपको लास्ट में वीडियो के एक नंबर दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे रिवीजन की। फर्स्ट, कोई भी अगर आपने चैप्टर किया तो उसका रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। देखिए, रिवीजन चैप्टर के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंगली होती है। मान लीजिए आप शेयर कैपिटल की रिवीजन कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में वही तरीका सेम नहीं होगा ना जो आपका, ये मान लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बाय बैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अंडर राइटिंग, ठीक है, बोनस एंड राइट शेयर, इन सभी का जो वे ऑफ रिवीजन है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करेंगे FM की, कभी भी आप एक चीज़ समझ के चला करो कि कभी भी सभी चीज़ों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक ही वे से नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपकी रिवीजन की बात हो, चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन की बात हो। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की रिवीजन कर रहे हैं तो उसका वे अलग होगा। FM की अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कैश फ्लो रेशो, आपकी लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, इन सभी का तरीका डिफरेंट होगा। वो कैसे, मान लीजिए अगर आप शेयर कैपिटल जैसे चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर रिवाइज करने का वे क्या होता है। यहाँ पर रिवाइज करने का वे है, आपको सबसे पहले नंबर पे जर्नल एंट्रीज याद करनी है कि भाई शेयर कैपिटल में रिवाइज कैसे करना है। जर्नल एंट्रीज आपको क्या क्या होती थी, पहले एप्लीकेशन की होती थी, एप्लीकेशन में रिसीव की, फिर ड्यू की, फिर अलॉटमेंट और कॉल्स में पहले ड्यू की, फिर रिसीव की, फिर अपने आप मन में जर्नल एंट्री डाल के देखिए जी, एप्लीकेशन रिसीव की ये थी, ड्यू की ये थी, अलॉटमेंट की ड्यू की, रिसीव की, कॉल की ड्यू की, रिसीव की। फिर उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री आया करती थी। ठीक है जी, शेयर फॉर फ्यूचर में ये एंट्री होती थी, सिक्योरिटी में हम डेबिट होगा कब, कब नहीं होगा। ठीक है, वो ओरली रिवीजन करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपको हर बार, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, नोटबुक देखने के बाद, नोटबुक देखने के बाद उनको याद आता है कि हाँ ये होता था। अब एग्ज़ाम में थोड़ी ना नोटबुक मिलेगी बच्चों। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो एग्जामेशन लेना, अगर आप चाहते हो 60-70 प्लस मार्क्स लेना मिनिमम, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हर चैप्टर को ओरली रिवाइज करो, और उसके अकॉर्डिंगली, पैटर्न के अकॉर्डिंगली उस चैप्टर की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, आपको चैप्टर रट गया, जो आपने किया हुआ था आपकी पूरी रगों में बस गया वो। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, दूसरा काम नेक्स्ट, सम्स करके देखिए। सम्स, अब हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मली बच्चों को मैं देखता हूँ उनको यही नहीं पता लगता कि भाई
कितनी रिवीजन करनी है, कितनी नहीं करनी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करने। बच्चा इसलिए क्या करता है, क्योंकि उसने सॉल्व करते करते वक्त जब फर्स्ट टाइम कर रहा होता है तो उसे पता ही नहीं होता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप बिना किसी प्लान के जाते हो तो फिर वो अंधेरे में ही तीर चलता है, तुक्के से बंदा पास हो जाता है या तुक्के से फेल हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप प्लान करके शुरुआत में चलोगे कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, या टीचर ने आपको गाइड कर दिया कि इतने क्वेश्चंस करो, जब नॉर्मली मैं बच्चे अपने को, स्टूडेंट्स को, सभी को गाइड कर देता हूँ कि आपको इस तरीके से इतने क्वेश्चंस करने हैं, फिर प्रैक्टिस में कुछ और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, या वही उन क्वेश्चन में से जो आपने मार्क करे, डिफिकल्ट लगे, आपको पहली बार में दिक्कत आई, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके दोबारा देखो, फिर गलतियां नोट करो अपनी, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे तो। ठीक है ना। तो क्यों मैं बच्चों को नॉर्मली बोलता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है एक्चुअली में, चाहे वो सेल्फ प्रैक्टिस करिए, अपनी टेस्ट लीजिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, ठीक है ना, बस वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अगर आप रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, फिर बहुत ही ज़बरदस्त तरीका यही है जो मैं फर्स्ट स्टेप बताया। दूसरे स्टेप में आपने जो जो क्वेश्चन मार्क करे फर्स्ट ट्राई में, जब अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करे, उसमें से जितने आपके थोड़े से अटके, गलतियाँ हुई, उनको दोबारा सॉल्व करके देखिए। ठीक है। तो मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम एक चैप्टर के 8 से 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मत करिए। ठीक है। अगर करने भी हैं, अगर आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन यार एक बार देख लूँगा फटाफट, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बन जाएगा, तो फिर आप कैलकुलेटर पे करिए। ठीक है ना। क्वेश्चन है, अब मान लीजिए आपने उसका सॉल्यूशन पहले कर रखा है, तो वो टिक टिक करके ये हाँ हाँ हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। जनरल एंट्री सोची, मन में सोची, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक। अब आइए, मान लीजिए दूसरा एफएम जैसे चैप्टर है, मान लीजिए आप लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी जैसे चैप्टर कर रहे हो, तो इनको करने का तरीका क्या है। अब इनमें आपको पता है सारे के सारे फॉर्मुलेशन है, सारी की सारी क्या है, फॉर्मुलेशन है। अब फॉर्मुलेशन आपने क्या करी, फॉर्मुलेशन आपने लर्न करी, लीवरेज का फॉर्मेट याद किया, इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मुलेशन याद करी, फिर उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, पीई रेशियो का इस्तेमाल होता था। ठीक है। तो वो सब कुछ आपने समझा। ठीक है। तो आपने याद किया, फिर उसके बाद 4 से 5 टाइप के मान लीजिए उस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए इतने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। तो हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन कम से कम ट्राई कीजिए, एक एक 2-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि हाँ, देखिए आपको भी पता है 99.99% चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पहले आपको दिख चुके हैं, चाहे वो नोट्स में हो, चाहे वो, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में हो। ऐसा कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, आपको पता है हमारे कोर्स में कभी पेपर आता नहीं। हाँ, कई बारी इंस्टीट्यूट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर डाल देती है कि जो मतलब बिना सिर पैर का, एक्चुअली में कि उसकी इतनी औकात नहीं थी उस चैप्टर की जितने का वो डाल देते हैं। ठीक है। बट जब हमारी सिलेबस की रिवीजन इस तरीके से होएगी, तो अगर आपकी 80-90 की भी अटैम्प्ट हो गई, तो आप 80-90 में से भी 70 खींच जाओगे। पर उसके लिए आपको परफेक्ट, सॉलिड, ज़बरदस्त, शानदार प्लान के साथ चलना होगा, ना कि सीधा ही चलते गए, पता आता कुछ नहीं है, बस पढ़ ही जा रहे हैं। तो वहाँ पर पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। मेहनत कम कीजिए पर स्मार्ट कीजिए, स्मार्ट तरीके से। ठीक है ना। तो चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करिए। डिविडेंड पॉलिसी आपको पता है 3 मेथड हैं, तो 3 मेथड आपने रिवाइज किए, उसमें क्या क्या पॉइंट टेक्निकल पूछे जाते हैं वो ओरली रिवाइज किया, देन फिर उसके हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करे, देन 2 घंटे में डिविडेंड पॉलिसी तैयार। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पकड़ा, सेम वैसा ही। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट में, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, प्रेफरेंस में, फिर इक्विटी में, फिर रिटेन अर्निंग में, फिर वैक में, सभी में फिर आपने एक एक सम, 2-2 सम किए। ठीक है। तो जिससे आपको एटलीस्ट बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो ऑटोमेटिकली 40 में से यार 40 भी ले लोगे। थ्योरी में 40 में से गारंटी नहीं है कि 30 भी आएंगे, प्रैक्टिकल में गारंटी होती है कि 40 में से 40 भी आ जाएंगे।
ठीक है ना। जितना मर्जी आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, माड़ी है, तो 30-40 में से 30-32 तो फिर भी आ जाते हैं, मरे से मरे भी आ जाते हैं। क्यों? अगर आपने एक्यूरेसी है, वर्किंग नोट आपके अच्छे हैं, कैलकुलेशन आपने दिखा रखी है, ऐसे नहीं कि बिना सिर पैर के ही चली जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चे।